Hello students, I hope you all are good. Myself Amit Bhai. We study class 8 chapter 4 material, metal and non-metal. In previous video lecture, we studied about the chemical property of metals, where we study two things about the chemical properties. Okay. तो हमने इससे पहले की वीडियो में दो चीजें पढ़ी थी इस केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि व्हेन अ मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन देन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हमने बताया था जब मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, यानी कि एक परत उसमें चढ़ जाती है ऑक्सीजन की। जैसे आपने कॉपर देखा होगा, मैंने वहां भी बताया था कॉपर मतलब तांबा। नॉर्मली देखा होगा कि उसे अगर हम एयर में रख दें, बहुत दिनों तक रख दें, तो उस पर एक हरे कलर की लेयर चढ़ जाती है, ग्रीन कलर की एक लेयर उस पर चढ़ जाती है। इसी लेयर को जो है ऑक्साइड लेयर कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से जिंक में भी हमने पढ़ा, पोटेशियम में भी हमने पढ़ा, ये सब मेटल्स हैं जिनमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। सेकेंड थिंग हमने पढ़ा कि जब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एल्कली सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने K2O को H2O में डाला था तो KOH का बोल्ट बेस बना। ठीक है, इससे आगे हम और अच्छे से इसको जो है नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट क्लास में जो है इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ इस पर आपकी कोर्स में जितना कंटेंट होता है उतना यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश की जाती है। कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो आज हम थर्ड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में ही पढ़ रहे हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि वाई कैरोसिन, वाई जो आपका सोडियम है एंड पोटेशियम केप्ट इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो टू मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम, इनको कैरोसिन ऑयल में ही क्यों रखा जाता है, खुले में क्यों नहीं रख देते। तो ध्यान से समझिएगा, सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे ही इनको एयर में रखा जाता है, बाहर हवा में, खुली हवा में रख देते हैं सोडियम और पोटेशियम को, तो ये तुरंत आग को पकड़ लेते हैं। ठीक है, दे कैच फायर। ओके, सीधे सीधे इनमें आग लग जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, इस चीज से ताकि इनकी रिएक्टिविटी कम हो, ये रिएक्टिव ना हो, इसके लिए इसे कैरोसिन ऑयल में डाला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मेटल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि मेटल की रिएक्टिविटी मेटल टू मेटल इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे हम एक मेटल से दूसरे मेटल में देखते हैं, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि खाली ऐसे ही एयर पे खुला अगर आप रख देंगे इसे थोड़ी देर भी नहीं, कुछ सेकेंड, तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इसे क्या होता है, कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करा जाता है। ठीक है, यही चीज हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सिलेबस के हिसाब से भी, ध्यान से देखिएगा। सोडियम बेसिकली इसका जो सिंबल है वो Na है, एंड पोटेशियम इसका जो सिंबल है K है। मेटल आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, वेरी रिएक्टिव इन नेचर, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं। नेचर दे कैच फायर when they put in air, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नेचर के हैं ये। दे कैच फायर व्हेन दे पुट इन एयर। ठीक है, जब इन्हें एयर में रख देते हैं तो ये सीधे क्या होता है, आपको पकड़ लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई
That's why sodium and potassium तो इसीलिए क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम को जो है कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो जो इनको जो होता है इसमें इमर्ज कर देते हैं कैरोसिन ऑयल में, इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी में आता है इसका कि जब इसे एयर में रखा जाता है तो उस समय पर क्या होता है, तुरंत ये फायर कैच कर लेते हैं, इनकी आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए इनको इमर्ज मतलब डुबा करके रखा जाता है किसमें, कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। इसी कारण से जो है इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जाता है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन कैरोसिन ऑयल या इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो इसीलिए इसको रखा जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है सोडियम और पोटेशियम, खुला रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको कैरोसिन ऑयल में डिप कर करके या इमर्ज्ड करके रखा जाता है। तो आई होप आपके समझ में ये अच्छे से आ गया होगा कि सोडियम और पोटेशियम को क्यों कैरोसिन ऑयल में कैप्ट करा जाता है। इससे आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में कि जो जब हमारा मेटल है उसको हम किसी एसिड में डाल देंगे। ठीक है, एसिड बेस इससे पहले आपने पढ़े होंगे। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड जो टेस्ट में श्योर होते हैं, श्योर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं, वो एसिड्स होते हैं। जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा लेमन हो गया, एप्पल हो गया, इन सभी में एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एसिड के कारण होता है कि उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, अब जब मेटल को इसमें डालेंगे HCl में या फिर किसी भी और एसिड में जो नॉर्मली एसिड है, ठीक है, ये अभी देखते हैं इससे आगे कि इसमें देख कर इसमें डाल करके इसमें मेटल्स में किस तरह की रिएक्शंस होती है। तो जो मेटल को आप एसिड में लेते हैं, एसिड, और एसिड भी कौन सा, डाइल्यूट। अब ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए, दो तरह के एसिड होते हैं, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जिसमें एसिड कम होगा, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। और जो हमने दूसरा बोला कंसंट्रेट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होगा जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी और एसिड ज्यादा होगा। जो हार्मफुल होता है वो हमारा कंसंट्रेट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड उतना हार्मफुल नहीं होता है। यानी कि आपको पता है, आपने एसिड वैसे भी देखा होगा नॉर्मली से, जो आप जानते हैं घरों में तेजाब के नाम से जानते हैं, तो आप देखते होंगे वो उतना रिएक्टिव नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर वो किसी जगह पर, किसी बॉडी के किसी पार्ट में पड़ जाए तो उस जगह को जला देता है। ठीक है, बर्न करने लगता है। तो यहाँ पे जो हम एसिड लेंगे, डाइल्यूट एसिड लेंगे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है। मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जो बनता है मेटल सॉल्ट बनता है। मेटल सॉल्ट यानी दो चीजें होती है, एसिड और बेस। बेस क्या होता है, जो टेस्ट में बिटर होता है, तो ये उन दोनों की बीच की कंडीशन है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रिशन कहते हैं इसको, यानी कि ये यहाँ पर उदासीन हो जाता है। हिंदी में कहें तो उदासीन, वैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस कहते हैं, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि मेटल आपका न्यूट्रल हो जाएगा, उसके बाद वो किसी रिएक्शन करने के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन की जाती है तो मेटल सॉल्ट बनता है। ठीक है, मेटल सॉल्ट एक ही साथ है, मेटल सॉल्ट बनता है। सॉल्ट यानी कि जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, सॉल्ट मीन्स नमक। नमक एक न्यूट्रल चीज होती है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है आपस में तो एक न्यूट्रल उसमें जो है न्यूट्रल आपको एलिमेंट मिलता है, उसे ही सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये मेटल सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर को निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये रिलीज होने का साइन है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब मेटल में आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने ले लिया मेटल कॉपर, तो नाम आपको पता चल गया, कॉपर, Cu से इसको करते हैं।
इसकी रिएक्शन आपने किसी एसिड से करी, एसिड ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये लैब में आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, नाम ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब ये इससे रिएक्ट करता है कॉपर से, तो ये बनाता है CuCl, ठीक है। ये बन गया कॉपर सॉल्ट। जैसे वहां बताया गया था आपको कि सॉल्ट बनता है मेटल का, तो ये कॉपर सॉल्ट बना और बाहर को यहाँ से निकल गई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी चल रही थी 4, कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है, when metal react with acid then they form metal salt and release hydrogen gas, ठीक है। तो मेटल ने जैसे ही एसिड से रिएक्ट करा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा, यानी कि मेटल सॉल्ट मैंने आपको समझा दिया, न्यूट्रल, एक मेटल को न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल यानी कि उदासीन कर देगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर मेटल लिया, जब कॉपर मेटल की HCl से रिएक्शन की, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लैब में आसानी से मिल जाता है, केमिस्ट्री लैब में आसानी से आपको दिख जाएगा, किसी बोतल के बाहर से HCl लिखा होगा। HCl भी कौन सा लेना है, डाइल्यूट, मैं यहाँ लिखना भूल गया था, डाइल्यूट भी लेना है, कंसंट्रेट नहीं, दो तरह के होते हैं, एक में CONC लिखा होता है, एक में डाइल्यूट, आपको सिर्फ डाइल्यूट लेना है जो कम रिएक्टिव होता है। डाइल्यूट से रिएक्ट करते हैं तो CuCl2 बनता है, यहाँ पर ये कॉपर सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो किस तरह की प्रोसेस होती है, ठीक है। सिर्फ मेटल सॉल्ट बनता है, ये चीजें आपके लिए मेन रहती है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से जब मेटल, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जब मेटल जो है रिएक्ट करता है बेस से, तब भी सेम होता है, उसके लिए आपको रिएक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं when metals are react with base, then they release हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई मेटल की, कि मेटल जब भी बेस से रिएक्ट करता है तब भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी प्रॉपर्टीज जो है मेटल की देख ली। पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे कॉपर में लेयर हमने बताया, ठीक है। उसके बाद वही मेटल ऑक्साइड से जो बना हुआ मेटल ऑक्साइड है, उसकी जब हम वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो एल्कली सबस्टेंस बनते हैं, ठीक हो गया। देन हमने देखा कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो उस समय पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और मेटल सॉल्ट बनता है। उसी तरह से प्रोसेस इसमें होती है जब मेटल जो है बेस से रिएक्ट करता है। बेस मैंने आपको समझा दिया, जिस तरह से एक समझ लीजिए सोप है, आपके घर में जो नॉर्मली साबुन है सोप, वो बेस है, ठीक है, वो बेस मटेरियल है। इसी तरह से जो मिट्टी है वो बेस मटेरियल है। बेस जो होते हैं, जैसे एसिड होते हैं वो टेस्ट में श्योर होते हैं, वैसे ही जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, बिटर यानी कि कड़वा होते हैं, ठीक है। इस तरह से एसिड और बेस, आपने इससे पहले 7th क्लास में भी इसका थोड़ा क्लू लिया होगा कि बेस और एसिड क्या होता है, अम्ल और क्षार हिंदी। तो जब मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो उस समय पर उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये पढ़ा कि पोटेशियम और सोडियम को जो है केरोसिन ऑयल में कैप्ट क्यों करा जाता है, क्यों रखा जाता है उसमें डुबा कर। वो इसलिए रखा जाता है, जैसे ही वो एयर में आते हैं वैसे ही क्या होता है कि फायर कैच कर लेते हैं, आग को पकड़ लेते हैं, इसीलिए उनको केरोसिन ऑयल में इमर्ज कर देते हैं, यानी कि डुबा करके रख देते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।